प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। घनश्याम पटेल, राजकोट, गुजरात। उनका प्रश्न है, जीवन में सफलता अपने मेहनत से मिलता है या अपनी किस्मत से? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जी, किस्मत और अपने जो मेहनत, जिसको पुरुषार्थ भी कहते हैं, मेहनत भी कहते हैं, ये दोनों जो है बहुत ही गहरा विषय है। बड़े बड़े जो है हमारे जो है महापुरुष, संत, वक्ता, विद्वान भी इसको सुलझा नहीं पाते हैं। कोई बोलता है किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, क्या कर्म करे। कोई बोलता है कर्म करो, किस्मत और कुछ नहीं है। अगर दोनों को माने, अगर किस्मत में है तो कर्म क्यों करे? तो इस बहुत सारे जटिल प्रश्न लोगों के दिमाग को जो है झकझोर कर देता है। लेकिन संतों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से इसका जो है समाधान भगवत कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको ध्यान से सुने, आपका ये शंका समाधान हो जाएगा। देखिए, पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे कर्म किया, कुछ अपने भजन कीर्तन पूजा पाठ कुछ सत्कर्म किया, तो उससे उसका भी जो है फल हम लिखा गया है। कुछ बुरा कर्म भी होगा, उसका भी लिखा गया है। कुछ हमने भजन कीर्तन साधन पूजा पाठ जप तप आदि किया, कोई तीर्थ धाम किया, भगवत नाम जपा, तो कुछ कटा भी कि ना। भगवत नाम से, भगवान की भक्ति से बुरे कर्म, जो पाप कर्म कट जाते हैं। कोई जरूर नहीं है कि जो कर्म कर दिया उसको भोगना ही पड़ता है। लोगों को जो है ज्ञान नहीं है, फट से कह देंगे जो कर्म किया उसको भोगना पड़ता है। अगर ऐसे है होता तो फिर अजामेल, जयंती, वेश्या, इतने सब बड़े बड़े पापी जो तर गए, वो लोग को भोगने के लिए आना चाहिए था संसार में। लेकिन वो लोग को जीवन भर पाप किया। कंस आदि आदि, रावण आदि आदि, बड़े बड़े ये है कोल, भील आदि आदि, लेकिन भगवत नाम जप करके, भगवत दर्शन से वो लोग का मुक्त हो गए। फिर भोगने के लिए आए नहीं वो लोग। तो भगवान के भक्ति, भजन, पूजा पाठ, जप तप, ये सब जो है पाप कर्म कटते हैं। हाँ, अगर किसी ने जीवन रहते हुए ये सब भक्ति, पूजा पाठ, जप तप, भजन, साधन ये सब नहीं किया, तो फिर उनका स्टक हो जाएगा। तो कुछ हमने पहले जन्म में कुछ ऐसे अच्छा कर्म किया जिससे हमारा पाप कर्म कटे, कुछ बचे रह गए। कुछ अच्छा पुण्य काम भी किया जो कि हमारा भाग्य में वो भी लिखा गया है। अब जो लिखने वाले हमारा ब्रह्मा जी कहो, जो भी हमारा किस्मत बनाते हैं, जी हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, इतना साल जिए, अगले जन्म में जो जन्म लेगा ये 50 साल या 60 साल 80 साल वो जिएगा। उनके जीवन में ये है जो उनके कुछ बुरे कर्म है उसका फल भी उसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे इस समय में, ऐसे इस समय में वो बुरे परिस्थिति आएंगे। जो अच्छा कर्म उन्होंने किया है उसको भी कुछ जो है ऐसे ऐसे परिस्थिति में, ऐसे ऐसे परिस्थिति, अच्छा परिस्थिति भी आएगा, ये भी लिखा जाएगा। अब जो कट गया वो कट गया। अब जो है ब्रह्मा जी ने या जमराज जी ने जो लिख दिया है, ये आपके ऐसे परिस्थिति में ऐसे ऐसे अच्छा आएगा, ऐसे ऐसे परिस्थिति में ऐसे बुराई आएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है संसार में। इसको भाग्य कहते हैं, अपना किस्मत कहते हैं। जो लिखा है उसको काट नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सब कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखा है। जो जो आप जैसे कर्म किया उसी प्रकार का उसका अच्छा बुरा उसका लिखा है। लेकिन A to Z थोड़ी लिखा है। मान लीजिए उदाहरण आपको दूंगा, आप डॉक्टर खाने में गए, डॉक्टर के पास आप पहुंच गए, डॉक्टर ने देखा आपका बीमारी क्या है, उसने कहा कि आपको जो है केला, सेव, अंगूर, नाशपाती ये सब खाना चाहिए। वो मरीज का घर वाले भी सब सुन रहे हैं। आपको ये है तेल, खटाई, मिर्चा, मसाला ये सब नहीं खाने चाहिए। 2 चीज कहा। अब घर में जब आए तो सेव, नाशपाती, केला, अंगूर, जूस, इसके लिए जो है ये मरीज को जो है कोशिश करना नहीं पड़ेगा।
वो घर वाले अपने आप खरीद कर लेंगे, उनके जो माँ होंगे, बाप होंगे, भाई होंगे, जो भी परिवार के लोग होंगे, लड़के होंगे, बच्चे होंगे, क्योंकि ना डॉक्टर ने कहा यही खाना है, तो बिना ये प्रयास किए ही अपने आप घर वाले खरीद के लाके देंगे। लेकिन जो चीज के लिए डॉक्टर मना कर दिया उसको आप चाहोगे तो भी मिलेगा नहीं, कि ये घर वाले भी नहीं देंगे। ऐसे ही जो है, जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है कि ये होगा, यह होगा, ये होगा तो होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो लेकिन कुछ बीच का चीज है जो कुछ नहीं लिखा है। जैसे डॉक्टर ने कहा सेव, नाशपाती, केला, अंगूर खाना चाहिए, तो बिना कहे सब आएगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया ये मिलेगा, तो बिना कहे वो मिलेगा। डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं खाना चाहिए, तो चाहेगा तो भी वो नहीं मिलेगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि आपको ये नहीं होगा, तो आप कितना कोशिश कर डालो, मत्था फोड़ डालो, नहीं होगा। लेकिन कुछ बीच का चीज है जो कि डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा है। डॉक्टर ने जो है सेव, नाशपाती, केला, अंगूर खाने के लिए कहा, तेल, मिर्चा, खटाई ये सब नहीं खाने के लिए कहा। लेकिन रसगुल्ला के लिए डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, कि हलवा के लिए डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो खाने का, जो डॉक्टर ने नहीं कहा ये खाना चाहिए कि नहीं। तो ये जो है आप अपने प्रयास से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रसगुल्ला के लिए डॉक्टर ने खाने के लिए भी नहीं कहा, कि नहीं खाने के लिए भी नहीं कहा, तो आप अपने प्रयास से पैसा दे करके, मंगा करके, या घर वालों को कहा करके आप खा सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो है पूर्व जन्म में जो जो कर्म के अनुसार जो ब्रह्मा जी ने या जो हमारे जमराज ने लिख दिया, ये होगा तो होगा, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज के बारे में वो कुछ नहीं लिखा है, तो वो अपने प्रयास, अपने मेहनत, अपने जो पुरुषार्थ से कहते हैं, कोशिश कर करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने लिखा कि तुमको जो है अगले जन्म में कोढ़ी हो जाने का है, इतना उम्र में कोढ़ी हो जाएंगे, आप कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप ब्रह्मा जी ने लिखा कि आपको जो है इतना उम्र में धन्य होना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, धन्य हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने टीचर होंगे कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, कोई ऑफिसर होंगे कि नहीं, राजा होंगे कि नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आप अपना प्रयास अगर करेंगे उसके अनुसार, तो आप टीचर बन सकते हैं या राजा बन सकते हैं। कोढ़ी होना नहीं होना वो तो लिख दिया, आप हो ही जाएंगे। धनी होना नहीं होना वो भी लिखा, तो हो ही जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे चीज के बारे में ब्रह्मा जी नहीं लिखते, A to Z नहीं लिखते हैं। जो जितना आपको किस कर्म क्या उसी के अनुसार लिखते हैं। तो जो चीज के बारे में कुछ नहीं लिखा ब्रह्मा जी ने, वो अपना प्रयास करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। इसीलिए हम लोग को जो है दोनों को नहीं जानते हैं। डॉक्टर तो कह दिया, इसलिए हम लोग मालूम है कि ये खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारा किस्मत के बारे में ब्रह्मा जी ने तो लिख दिया ना, वो लिखा था हम पढ़े नहीं है कि ब्रह्मा जी ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हम दोनों को नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, तुम अपना कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तुमको जिस जो घर में जन्म हुआ है, जिस जाति में जन्म हुआ है, जिस इलाका में जन्म हुआ है, जिस प्रकार परिस्थिति में जन्म हुआ है, जो जो तुमको जो है कर्म मिला है, उसी कर्म को लगन और ईमानदारी के साथ आप करते जाओ। आपका फल जो है, आपका किस्मत अपना आप आपको देगा, कि आपका कर्म देगा। अगर आपका किस्मत में ऐसे कुछ नहीं लिखा है तो आपका कर्म दे देगा। जो कुछ भी आप, इसलिए आगे पीछे मत देखो कि मेरा किस्मत में है या नहीं। आप अपना कर्म करते जाओ। हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने आपके इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, आप बन जाओ। जैसे आप IAS अफसर बनने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा दोनों ही नहीं लिखा है, तो आप बन जाएंगे अगर मेहनत किया तो, अपने मेहनत के अनुसार है। लेकिन अगर लिख दिया है ये बन नहीं सकता है, तो आप कितना कोशिश करो जो है नहीं हो सकता है। इसलिए हम दोनों को न जानने के कारण हमारा कर्तव्य है, हमारे सामने जो कर्तव्य आता है कर्तव्य को मेहनत से, लगन से हम करते जाने चाहिए। तो अगर ब्रह्मा जी ने कोई रोड़ा नहीं डाला है तो हम सफलता हासिल कर लेंगे। जिसके बारे में कुछ अगर नहीं लिखा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर उसने प्रतिबंध कुछ डाला है तो फिर आप मत्था पीट डाल, कुछ नहीं होगा।
इसलिए हमारा जो संसार में देखा जाता है, कितने जो है आईएएस अफसर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए माथा पीट डालते, कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई कोई जो है एक झटका में जा करके मंत्री प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए हमारा नरेंद्र मोदी जो है ना चुनाव लड़ा ना कुछ है, सीधा जा करके मुख्यमंत्री, ना चुनाव लड़ा ना कुछ है, जाके सीधा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन गए, सीधा उड़ के। कितने जो है 20-25 साल का 50 साल से कोशिश कर रहे हैं कि विधायक बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं बन पाए। तो ये जो रहस्य है किस्मत और जो है पुरुषार्थ, इसके बारे में जो है कोई नहीं जानता है हमारी किस्मत में क्या है और हमारी किस्मत में क्या नहीं है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है जो भी कर्म हमारे सामने आता है लगन के साथ, भक्ति के साथ, अपने मेहनत से करते रहना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज, अगर आप मेहनत लगन के साथ साथ भगवान का भक्ति पूजा पाठ जब तक भगवान का स्मरण नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भक्ति के इतना प्रभाव है कि आपका किस्मत में अगर कोई बुरा चीज लिखा भी होगा तो भी वो काट करके आपको सफलता दे देगा। ब्रह्मा जी का लेख को भी मिटाने का, जमराज का लेख को मिटाने का भी शक्ति हरिनाम में है। तुलसीदास जी ने कहा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेट तक कठिन को अंक भाल के। भगवान का नाम में इतना शक्ति है, अगर उसको जप किया जाए तो ब्रह्मा जी का लेख जो वो भी काट देता है। अगर ब्रह्मा जी लिखा होगा कि आपको इतना समय में कोढ़ रोग होगा, हरिनाम जप कीजिए, कोढ़ कट जाएगा। आपको जो है निर्धन होना है, अगर ब्रह्मा जी ने लिख दिया है तो आपका निर्धन का रेखा कट जाएगा। देखिए हमारा मार्कंडेय जी मात्र अल्प दिन में मरने वाले थे, लेकिन उनके पिताजी जो मालूम पड़ गया, तुरंत उसने जो है शंकर जी का मृत्युंजय पाठ करने का जो है जप करा दिया, चालू कर दिया। जमराज आया लेकिन भगवान ने बचा लिया। जो नंदी आप शंकर जी के सामने देखते हैं वो भी जो है मरने वाले थे, अल्पायुष थे, लेकिन उनके पिताजी पिपलाद मुनि जो है भगवान का जप कराने के लिए शंकर जी का जो है कहा, जप के प्रभाव से जमराज भी चले गए। तो जैसे विभीषण है, हमारे बड़े बड़े ऐसे संत महापुरुष जो है अजर अमर है, सब भक्ति के प्रभाव से, भगवान के भजन के प्रभाव से सब जो है अजर अमर भी हो गए, बड़े बड़े की किस्मत बदल गया है। इसीलिए भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि अभिशाप, किस्मत का जो खराब है वो सब मिटा करके शुद्ध जो है रास्ता खोल देता है। लेकिन हाँ, जो भक्ति पूजा पाठ करेगा उनके लिए, जो भक्ति पूजा पाठ भगवान का नाम जप स्मरण शरणागत होकर ध्यान लगन से नहीं कर रहा है तो फिर जो लिखा हुआ है वही आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ भगवान का अगर भजन भक्ति पूजा पाठ जप तप में मन लगाए हुए हैं तो आपका रास्ते में अगर कोई खराब किस्मत भी है तो भी उसको काट करके जो है सही रास्ता दिखाई देगा। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, अपने मेहनत करते रहिए, जो भी आपके सामने है कर्तव्य है मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ कीजिए, साथ साथ में भगवान का नाम जो स्मरण चिंतन प्रार्थना ये सब भी करते रहिए, तो देखेंगे आप जो है भगवान के भक्ति के प्रभाव से कोई खराब किस्मत होगा तो भी वो कट करके आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। जय श्री राम।